टॉपिक है मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लोरिंग प्लांट। पुष्पीय पौधों के वर्णन की विधि। पुष्पीय पौधों का आज वर्णन करेंगे। कौन कौन से इनके कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से इनकी विशेषता हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है हैबिटेट। हैबिट स्पेशियल नेचर। रूट स्टेम लीफ इनफ्लोरेस्केंस फ्लावर fruit seed flower formula and floral diagram। फ्लोरल डायग्राम तो सबसे पहले पढ़ेंगे हैबिटेट। फ्लोरिंग प्लांट्स के हैबिटेट। वाइल्ड ऑर्नामेंटल एंड कल्टिवेटेड। फ्लोरिंग प्लांट्स वाइल्ड ऑर्नामेंटल कल्टिवेटेड प्रकार के पाए जाते हैं। कहने का मतलब है जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं वो जंगली प्रकृति के भी हो सकते हैं, सजावटी पौधे भी हो सकते हैं एंड कृषित पौधे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हैबिट। हर्ब श्रब क्लाइंबर एंड ट्री। हैबिट के अंदर जो पौधे हैं हर्ब प्रकार के भी हो सकते हैं, सर्ब झाड़ीनुमा भी हो सकते हैं, क्लाइंबर भी हो सकते हैं एंड ट्री भी हो सकते हैं। एंड जो प्लांट्स हैं एक वर्षीय, द्विवर्षीय व बहुवर्षीय प्रकार के पाए जाते हैं। एनुअल एंड पेरिनियल। नेक्स्ट है स्पेशियल नेचर। फ्लोरिंग प्लांट्स एपिफाइटिक, मेसोफाइटिक, हाइड्रोफाइटिक एंड जीरोफाइटिक एंड पैरासाइटिक प्रकार के पाए जाते हैं। पैरासाइट, जीरोफाइट, एपिफाइटिक, एंड हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट। स्पेशल नेचर में पैरासाइट, जीरोफाइट, एपिफाइटिक एंड हाइड्रोफाइट एंड मेसोफाइट प्रकार के प्लांट्स इनमें पाए जाते हैं। फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर ये पौधे पाए जाते हैं। पैरासाइट भी हो सकते हैं, जीरोफाइट भी हो सकते हैं, एपिफाइट भी हो सकते हैं, हाइड्रोफाइट भी हो सकते हैं, मेसोफाइट भी हो सकते हैं, या इत्यादि प्रकार के पौधे फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
रूट। फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर रूट्स टू टाइप्स की होती है, टैप रूट एंड एडवेंटियस रूट। इनमें दो प्रकार की रूट पाई जाती है, टैप रूट एंड एडवेंटियस। एडवेंटियस रूट, इनमें रूट्स टू टाइप्स की पाई जाती है। एंड रूट्स के ऊपर जो रूट्स होती है, टैप रूट या एडवेंटियस रूट्स ब्रांच्ड भी हो सकती है एंड अनब्रांच्ड हो सकती है, या दोनों प्रकार की ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड प्रकार की रूट्स इनमें पाई जाती है। ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड प्रकार की इनमें रूट पाई जाती है। नेक्स्ट है स्टेम। फ्लोरिंग प्लांट्स का स्टेम हर्बेसियस, क्लाइंबर, सिलेंड्रिकल, प्रोस्ट्रेट, ग्लेब्रस एंड ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। branched and unbranched, solid and hollow। herbaceous, climber, cylindrical, prostrate, glabrous, branched and unbranched, solid and hollow प्रकार का स्टेम फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार के स्टेम्स फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। herbaceous, climber, cylindrical, prostrate, glabrous, branched and unbranched, solid and hollow। नेक्स्ट है लीफ। फ्लोरिंग प्लांट्स की लीफ कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लीफ एकिक्यूलर, लाइनियर एंड रेनिफॉर्म। पिन्नेट, बाइपिन्नेट एंड ट्राइपिन्नेट, पेरिपिन्नेट, एम्पेरिपिन्नेट, एंड पाल्मेट इस प्रकार की लीफ फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। एकिक्यूलर, लाइनियर, रेनिफॉर्म, पिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट, पेरिपिन्नेट, एम्पेरिपिन्नेट एंड पाल्मेट टाइप्स की लीव्स फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है इनफ्लोरेस्केंस। पुष्पक्रम। फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर पुष्पक्रम दो प्रकार का पाया जाता है, रेसिमोस एंड साइमोस। फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर पुष्पक्रम
टू टाइप्स का पाया जाता है, रेसिमोस एंड साइमोस। नेक्स्ट है इसका करेक्टर फ्लोवर। फ्लोवर फ्लोवर इनका फ्लोवर पेडिसलेट। फ्लोवर की विशेषताएं हैं पेडिसलेट एंड सेसियल। पेडिसलेट एंड सेसियल एंड रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर एंड इरेगुलर, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, ब्रैक्टेड एंड इब्रैक्टेड। ब्रैक्टेड एंड इब्रैक्टेड। ब्रैक्टेड एंड इब्रैक्टेड। hermaphrodite, hermaphrodite and unisexual। unisexual, actinomorphic, actinomorphic and zygomorphic। जाइगोमॉर्फिक। एंड जो फ्लावर होते हैं ट्राइमिरस, टेट्रामिरस, एंड पेंटामिरस। पेंटामिरस प्रकार के होते हैं। फ्लोर की विशेषताएं हैं पेडिसलेट, सेसियल, सेवरंथ और असेवरंथ, रेगुलर एंड इरेगुलर, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, ब्रैक्टेड एंड इब्रैक्टेड। hermaphrodite एंड यूनिसेक्सुअल, मतलब उभयलिंगी व एकलिंगी दोनों प्रकार के इनमें फ्लोर पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, ट्राइमिरस, टेट्रामिरस एंड पेंटामिरस प्रकार के फ्लोरिंग में पाए जाते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर। अब बात करेंगे फ्लोरिंग जो फ्लोवर के पार्ट्स की, कौन कौन से पार्ट्स हैं फ्लोवर के। फर्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स, कैलिक्स की संख्या के आधार पर, ये संख्या के आधार पर 3, 5, 4, 5, सॉरी 3, 4, 5 या इससे भी अधिक हो सकते हैं। कैलिक्स की संख्या 3, 4 एंड 5 या इससे भी अधिक, या अधिक, या अधिक। एंड पेटेलॉइड। सेकेंड है कोरोला। कोरोला, पेटल्स की संख्या 3, 4, 5 या इससे अधिक हो सकती है। पेटल्स की संख्या 3, 4 एंड 5 या अधिक। पेटल्स की संख्या 3, 4, 5 या इससे
अधिक होती है। एंड ये पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस कहलाते हैं। पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस। जो उनके कोरला होता है पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट है पेरियंथ। ये पॉलीफाइलस एंड गेमोफाइलस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो फ्लोर का मेल पार्ट है, फ्लोर का मेल पार्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पुंकेसरों की संख्या 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8 या इससे भी अधिक हो सकती है। पुंकेसरों की संख्या 2, 4, 8, 10 या अधिक हो सकती है, इससे भी अधिक हो सकती है। एंड एंडोसियम के अंदर जो एंथर होता है, एंथर पाया जाता है। एंड जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट मोटा, लंबा, चपटा व गोल हो सकता है। फिलामेंट गोल, चपटा, लंबा व छोटा। एंड एंथर डाइथीसियस एंड मोनोथीसियस। मोनोथीसियस एंड एंथर होता है मोनोथीसियस एंड डाइथीसियस। अब बात करेंगे इसके फीमेल पार्ट की, फ्लोर के फीमेल पार्ट की, गायनोसियम की। एंडोसियम हो गया, इसमें पुंकेसरों की संख्या 2, 4, 8, 10 या इससे भी अधिक हो सकती है। एंड जो इनके फिलामेंट होते हैं गोल, चपटे, लंबे और छोटे होते हैं। और एंथर मोनोथीसिस एंड डाइथीसिस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है गायनोसियम। गायनोसियम जो फ्लोर का फीमेल पार्ट है, फ्लोर का फीमेल पार्ट है। गायनोसियम, गायनोसियम फीमेल का फ्लोर पार्ट है। कार्पल की संख्या के आधार पर मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी एंड पॉलीकार्पिलरी होता है। संख्या के आधार पर मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी एंड पॉलीकार्पिलरी। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। गायनोसियम के अंदर ओवेरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल पाई जाती है। ओवेरी, सॉरी, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा
सिंपल ब्रांच्ड एंड लॉब्ड होती है, पाली युक्त होती है। नेक्स्ट है स्टाइल, टर्मिनल एंड लेटरल। एंड ओवेरी सुपीरियर एंड इंटीरियर, दोनों प्रकार की इसमें ओवेरी दोनों प्रकार की पाई जाती है। इंफेरियर एंड सुपीरियर। इस प्रकार गायनोसियम जो फ्लोर का फीमेल पार्ट है, इसमें कार्पेल की संख्या के आधार पर इसे मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी एंड पॉलीकार्पेलरी होता है। एंड एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। स्टिग्मा जो फीमेल का गायनोसियम का पार्ट है, सिंपल ब्रांच्ड लॉब्ड होती है स्टिग्मा। स्टाइल टर्मिनल एंड लेटरल। ओवेरी इंफेरियर एंड सुपीरियर, दोनों प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट पार्ट इसका फ्रूट। नेक्स्ट पार्ट है फ्लोरिंग प्लांट्स का फ्रूट, फल। फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट्स पाए जाते हैं, सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोसाइट प्रकार के फ्रूट्स पाए जाते हैं। कंपोसाइट। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट भाग है फ्लोरिंग प्लांट्स का सीड। फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर सीड 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी प्रकार के सीड पाए जाते हैं। एंड कोटिलेडन्स की संख्या के आधार पर, बीजपत्रों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के सीड भी पाए जाते हैं, जैसे एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स की संख्या के आधार पर मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स, बीजपत्रों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के सीड होते हैं इनमें, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री। अगला भाग है फ्लोर फॉर्मूला, पुष्पसूत्र। पुष्पसूत्र लिखने के लिए व बनाने के लिए निम्न संकेत दिए गए हैं, तो इन संकेतों को सबसे पहले याद करना है, अच्छे ढंग से इनको समझना है, फिर फ्लोर का फॉर्मूला बना सकते हैं अच्छे ढंग से। एक्टिनोमॉर्फिक का संकेत है ये वाला, एंड जाइगोमॉर्फिक का संकेत है ये, स्टेमिनेट का संकेत है ये वाला, एंड पिस्टिलेट का संकेत है ये, हर्माफ्रोडाइट का है ये वाला, ब्रैक्टेट का है BR, ई ब्रैक्टेट का है EBR, एपिकैलिक्स का है EPIK, कैलिक्स का है K। 4 फ्री सेपल्स का संकेत है K4, एंड 4 फ्यूज सेपल्स का है K ब्रैकेट में 4। कोरोला का है C, 4 फ्री पीटल्स का है C4, 4 फ्यूज पीटल्स का है C ब्रैकेट में
4 एंड पेरियंथ का है P। 4 फ्री टेपल्स का है P4। 4 फ्यूज टेपल्स का है P ब्रैकेट में 4। 3 टेपल्स इज इन 2 हुल्स। इसका प्रतीक है, सिंबल है, संकेत है P3+3 एंड एंड्रोसियम का है संकेत A। 5 फ्री स्टेमन्स का है A5। 5 फ्यूज स्टेमन्स का है A ब्रैकेट में 5। 5 स्टेमन्स इज इन 2 हुल्स। इसका है A5+5। स्टेमन एब्सेंट है, इसका है A0। स्टेमन इंडेफिनाइट है, इसका है ये वाला। गायनोसियम का है G। 2 फ्री कार्पस का है G2। 2 फ्यूज्ड कार्पस का है सिंबल G ब्रैकेट में 2। कार्पस एब्सेंट है तो G0। गायनोसियम सुपीरियर का है ये। गायनोसियम इंफेरियर का है ये। गायनोसियम सेमी इंफेरियर का है ये वाला। इस प्रकार इनको झड़न से याद करना है, समझना है, तभी ये याद होने पर ही फ्लोर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, फ्लोर फॉर्मूला बना सकते हैं। यह है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल डायग्राम के अंदर है, सबसे ऊपर मदर एक्सियस है। मदर एक्सियस जो बाहर की तरफ है, सबसे नीचे यह ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट। फिर चारों ओर यह है कैलिक्स, कैलिक्स के द्वारा घिरा हुआ है। कैलिक्स इसके चारों ओर पाया जाता है। फिर है कोरोला, कोरोला के बाहर है कैलिक्स एंड कैलिक्स के नीचे है कोरोला। कोरोला के नीचे है एंड्रोसियम, यह है एंड्रोसियम। और जो बीच वाले पार्ट में है, सबसे मिड में, यह है गायनोसियम। एंड्रोसियम जो मेल पार्ट है फ्लोर का एंड गायनोसियम ये फीमेल पार्ट है फ्लोर का। तो इस प्रकार इनको अच्छे ढंग से याद करना है। जितने भी ये दे रखे हैं इनको अच्छे ढंग से याद करना, उनको समझना है, फिर ही इसके बाद ही फ्लोर फॉर्मूला लिख सकते हैं, फ्लोर फॉर्मूला बना सकते हैं।